अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने मेन्यू और पेजेस को लिंक कैसे देते हैं। इसके लिए मैं ब्लॉगर ओपन करता हूँ। प्रीवियस लेसन में हमने इस तरह के ड्रॉप डाउन बटन्स और ये चीज़ें ऐड करनी सीखी थी। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप इनको लिंक कैसे दे सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट और अबाउट को। और इसके अलावा यहाँ पे कोर्सेज बेसिकली हमने ये बनाए हुए, तो इनको लिंक देना मैं आपको बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड हमने कोई भी लेबल नहीं क्रिएट किया, तो आपको लेबल क्रिएट करना आ गया होगा। आप किसी भी चीज़ को लिंक दे सकते हैं। कोर्सेज को लिंक देना सीखेंगे, और यहाँ से मैं इसको लिंक दूंगा अबाउट और कॉन्टैक्ट को। अबाउट और कॉन्टैक्ट को लिंक देने के लिए आप यहाँ से कॉन्टैक्ट को ओपन करें, ओपन न्यू टैब, और यहाँ से अबाउट को न्यू टैब में ओपन करें। अब आप बस यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट हो गया और ये अबाउट हो गया। यहाँ पे आप जाएं और यहाँ से आप अपने ब्लगर 60 डे ट्रेनिंग को ओपन करें। टेम्पलेट्स में जाना है आपने, और यहाँ से एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने कंट्रोल एफ फाइंड के लिए टाइप करना है, और यहाँ पे होम या कोर्सेज। कोर्सेज पे जो ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए सारे कोर्सेज वगैरह आ गए। और सबसे पहले हमने लिंक देना है अबाउट को। यहाँ पे जी सॉफ्टवेयर और अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। अबाउट को लिंक देने के लिए यहाँ पे देखिए एच रेफ का ऑप्शन है। अबाउट को लिंक देना है तो आपने यहाँ से अबाउट को सिलेक्ट करें, और यहाँ से इसको इस लिंक को यूआरएल को कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करें, यहाँ पे ले जाएं, और अबाउट को यहाँ पे आप कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लें। इसी तरह कॉन्टैक्ट को लिंक देना है तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, और इसके बाद आपने कॉन्टैक्ट में जाना है, और यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी करना है, कंट्रोल सी कॉपी एंड यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देना है। अब सेव टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ मैं। सेव हो रहा है। ओके, अब व्यू ब्लॉक पे जाएं और अबाउट पे क्लिक करें, तो अबाउट का देखिए यहाँ पे अबाउट आ गया। और इसी तरह कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें, कॉन्टैक्ट आ गया यहाँ पे। अबाउट एंड कॉन्टैक्ट का यहाँ पे देखिए हमने लिंक दे दिया। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कोर्सेज का भी, आप चाहते हैं कोर्सेज को भी लिंक दिया जाए, तो कोर्सेज के लिए क्या करना है आपने, ऑटोकैड के लिए मैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का लिंक दूंगा, तो यहाँ से इनको क्लोज कर दें। कोर्सेज में यहाँ पे देखें तो आपके पास जो मैकेनिकल, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का एक ये आ जाता है। फर्स्ट पोस्ट का लिंक दे देता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। और ओके, यहाँ पे ये देखें कैटेगरीज बनी हुई है, कैटेगरी और लेबल एक ही होता है। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को मैं क्लोज कर लेता हूँ। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का लिंक दे देता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग का लिंक देता हूँ, एंड वेब डिजाइनिंग का। ठीक है, ओनली ऑटोकैड का मैंने नहीं बनाया हुआ। ओके, अब यहाँ पे ये तीनों लिंक आ गए। यहाँ पे इनको लिंक देने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इन पेजेस को लिंक देना है। पोस्ट के जो आपके आपने लेबल क्रिएट किए, इनको लिंक देने के लिए मैं यहाँ से ब्लॉगर में जाता हूँ, और यहाँ पे वेब डिजाइनिंग आ गया। कोर्सेज, कोर्सेज साथ आ गया ऑटोकैड। ऑटोकैड का ये एरिया यहाँ पे अपने लिंक देना है, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है जी ऑटोकैड को। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर से यूआरएल को कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी। इसी तरह मैंने इसको भी लिंक देना है, तो इसके लिए मैं यहाँ से ऑटोकैड के बाद है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के बाद है जी आपके पास फर्स्ट पोस्ट, जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज हुआ था। ग्राफिक डिजाइनिंग लेवल है, देख सकते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ, और फिर यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल सी, ग्राफिक डिजाइनिंग है ये, कंट्रोल सी कॉपी एंड यहाँ जाके, और यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग को कंट्रोल करके पेस्ट कर लेता हूँ। इससे वेब डिजाइनिंग आ गया। वेब डिजाइनिंग को आपने सेलेक्ट करना है, और इसको भी इसी तरह पेस्ट कर लेना है।
वेब डिज़ाइनिंग कंट्रोल से कॉपी एंड वेब डिज़ाइन में कंट्रोल करके पेस्ट कर लेता हूँ और इसको सेव टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ। तो ओके सेव हो गया। अब इसे व्यू ब्लॉक पे जाके देखें, यहाँ से इनको क्लोज कर देता हूँ मैं। व्यू ब्लॉक में आपके पास एक ग्राफिक कोर्सेज में ऑटोकैड क्लिक करें, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में आगे देख सकते हैं। कोर्सेज में ग्राफिक डिजाइनिंग पे क्लिक करें, ग्राफिक डिजाइनिंग में आ गए आप। कोर्सेज में आप वेब डिजाइनिंग पे क्लिक करके तो वेब डिजाइनिंग में आ जाएंगे। तो ये था जी कि आप कैसे यूआरएल इनके साथ ऐड करते हैं। अब मैं एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूँ। नाम दे देता हूँ टेस्टिंग हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे लेबल, अब इसके साथ पिक्चर ऐड करनी है तो मैं यहाँ से एक इमेज भी ऐड कर लेता हूँ। तो ये आसान तरीका होता है जिससे आप किसी भी किस्म का चूज फाइल लिंक दे सकते हैं अपने पेजेस को। डेस्कटॉप से मैं पिक्चर ऐड कर लेता हूँ इसके साथ। कॉन्टेक्ट अस कैप्चर किया है मैंने कुछ और, वेरिफिकेशन फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड सिलेक्टेड, एक्स लार्ज साइज कर लेता हूँ इसका, और इसको मैं यहाँ से पब्लिश करने से पहले लेबल कौन कौन से लेबल में मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग साथ ऐड करना चाह रहा हूँ। डन। और यहाँ से मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। व्यू ब्लॉग में जाते हैं, कोर्सेज में ग्राफिक डिजाइनिंग को क्लिक करता हूँ। टेस्टिंग, आप ये देखें पोस्ट यहाँ पे आ गई है। क्लिक करें इस पे, हेलो वर्ल्ड के नाम से पोस्ट है, कंटिन्यू पे क्लिक करके इसको कंटिन्यू आप कर सकते हैं। ओके, तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने देखा कि आप किसी भी पेजेस को लिंक कैसे दे सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।